10 जुलाई को कौन से 3 रहस्य आपके जीवन को बदल सकते थे? क्योंकि इस दिन केवल एक चंद्र ग्रहण नहीं होता, इस दिन होता है कर्मों का पुनर्जन्म। गुरु पूर्णिमा। नाम में गुरु है, लेकिन अर्थ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का मेल है। आप सोचते होंगे, हमारा कोई गुरु नहीं है, तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाएं? तो सुनिए, अगर आपने कभी मां की उंगली पकड़कर चलना सीखा, अगर किसी शिक्षक ने आपको आ से अनार सिखाया, अगर किसी ने आपको आंसू पोंछकर कहा तू कर सकता है, तो समझ लीजिए वो आपके जीवन के गुरु हैं। गुरु केवल गेरुआ वस्त्र वाला साधु नहीं होता। गुरु वह शक्ति है जो आपको अंधेरे से खींचकर प्रकाश में लाता है। अब एक रहस्य जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, इस युद्ध में तीर कम और गुरु का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि तीर दुश्मन को मार सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके पाप को जला सकती है। आपने कभी सोचा, भगवान राम के पास लक्ष्मण थे, हनुमान थे, सेना थी, फिर भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के भगवान भी मार्ग नहीं ढूंढ पाते। तो सोचिए, अगर भगवान को भी गुरु चाहिए था, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से उत्तर देना। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास पैसा है, पद है, लेकिन फिर भी उसका जीवन अशांत है? क्या कभी आपको लगा, मैं मेहनत तो करता हूं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता? तो सुनिए, आपकी मेहनत पूरी है, आपका भाग्य भी जागना चाहता है, बस गुरु का स्पर्श नहीं मिला। गुरु का स्पर्श मतलब एक शब्द, क्लिक। जब गुरु और शिष्य की चेतना मिल जाए तो एक क्लिक होता है जिससे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोल देता है। यह एक सच्चा, झकझोर देने वाला किस्सा। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर एक युवक जलती चिता के पास बैठा था। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू। बोलता जा रहा था, अगर भगवान है तो मेरे पिताजी को क्यों ले गए? अगर गुरु की कृपा है तो ये अंधेरा क्यों है? उसी वक्त एक बूढ़ा साधु आया, चुपचाप उसके पास बैठा और कहा, तू अब तक गुरु को खोज रहा है, जबकि तेरे भीतर ही वह बैठा है। युवक चीख पड़ा, कहाँ है गुरु? दिखाओ। साधु ने कहा, आज रात 12 बजे श्मशान में बैठ और अपने आप से पूछ, मैं क्यों आया हूं इस जीवन में? जिस दिन उत्तर मिल जाए वही तेरा गुरु है। उस रात के बाद वह युवक गांव छोड़कर हिमालय चला गया। 20 साल बाद वही युवक स्वामी जीवनगिरी के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ, जिनके एक वाक्य से लाखों लोग आत्महत्या से बच गए। अब आप सोचिए, क्या आप भी उस रात्रि की चिंगारी बनना चाहेंगे? क्या इस गुरु पूर्णिमा पर आप भी वो 3 दिव्य कार्य जानना चाहेंगे जो आपके भाग्य को रोशनी में बदल सकते हैं? तो अब तैयार हो जाइए। पहला रहस्यमयी कार्य जो गुरु पूर्णिमा पर करने से आपके अंदर की चेतना जाग जाती है। आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत साधारण बात है। लेकिन रुकिए, यही वह बिंदु है जहां 99% लोग चूक जाते हैं। लोगों के पास गुरु का नाम होता है, फोटो होती है, पर स्वीकृति नहीं होती। गुरु को सच में स्वीकार करना मतलब क्या? मतलब हर सुबह उठकर पहला स्मरण उन्हीं का हो। हर निर्णय में अंदर से आवाज आए, क्या मेरे गुरु को यह पसंद होगा? हर संकट में रोने की बजाय आंख बंद करके गुरु का नाम लिया जाए। जो व्यक्ति ये करता है, उसके लिए कोई तंत्र, कोई ग्रह दोष, कोई कुंडली कुछ भी प्रभाव नहीं करता। गुरु के बिना कितना भटक जाता है जीवन। एक सच्ची घटना। हरियाणा में एक महिला थी, उम्र 42 साल, 3 बच्चों की मां, पति विदेश में, सिर्फ अपने दम पर सब संभालती थी। किसी ने कहा, गुरु बना लो, सब ठीक होगा। उसने एक बाबा की तस्वीर घर में रख ली, कुछ मंत्र पढ़ने लगी। 6 महीने में उसे अपने भीतर से आवाज आने लगी। उसने गुरु को अनुभव करना शुरू कर दिया। आज वही महिला एक आध्यात्मिक साधिका है, जिसके स्पर्श से लोग ठीक होने लगे हैं। तो पहला काम क्या करना है? 10 जुलाई की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिर्फ 7 मिनट तक आंख बंद करके मन में ये 7 वाक्य दोहराइए। मैं अपने जीवन के सच्चे गुरु को स्वीकार करती हूं। मैं उनके मार्ग को अपनाने को तैयार हूं। मैं उनके आशीर्वाद से खुद को बदलने को तैयार हूं। मैं अज्ञान छोड़ रही हूं।
मैं गुरु के प्रकाश में प्रवेश कर रही हूं। मेरे जीवन का अंधकार आज समाप्त हो। हे गुरु, मुझे अपने भीतर जगह दो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऊर्जा का दरवाजा है। एक बार आपने सच में बोला तो गुरु तत्व स्वयं आपकी चेतना में उतरता है। अब सावधान, अगर आप ये नहीं करते तो गुरु पूर्णिमा के दिन की ब्रह्म ऊर्जा आपके पास आकर लौट जाएगी और फिर अगले 12 महीने आपको वही संघर्ष, वही उलझन, वही अंधकार देखना पड़ेगा। हां, आपने सही सुना, गुप्त दान, बिना किसी को बताए, ना वीडियो बनाकर, ना सोशल मीडिया पर डालकर, ना दिखावा, बस गुरु और आप। इस दुनिया में जो चीजें छुप कर की जाती हैं उनका फल सबसे गहरा होता है। अब सुनिए वो रहस्य जो बहुत कम लोगों को पता होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से दक्षिणा देता है उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु दक्षिणा क्या है? कोई सोने चांदी की चीज नहीं, बल्कि वो वस्तु या ऊर्जा जो आपके अहंकार को तोड़े। आपके पास जो सबसे प्यारा है उसे आप किसी ऐसे को दे दें जिससे आपको कोई अपेक्षा ना हो। यही असली दक्षिणा है। सच्ची घटना, जब एक बच्चे का भाग्य बदल गया। राजस्थान के एक गांव में एक गरीब बालक था। गुरु पूर्णिमा की कथा सुनकर वह भागता हुआ घर गया। अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी जिसमें सिर्फ Rs37 थे। उसने वो पैसे लेकर अपने गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण को चुपचाप पकड़ा दिए और कहा, बाबा, आज गुरु पूर्णिमा है। मैं नहीं जानता गुरु कौन है, पर ये मेरे सबसे प्यारे पैसे हैं, इन्हें ले लीजिए। वृद्ध ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बालक को आशीर्वाद दिया, तेरी बुद्धि ऐसी होगी कि सब लोग तुझे गुरु मानेंगे। वह बालक आगे चलकर IAS अधिकारी बना और आज भी हर गुरु पूर्णिमा पर गुप्त रूप से 108 बच्चों की फीस भरता है। तो अब आपको क्या करना है? 10 जुलाई को सुबह या शाम बिना किसी को बताए एक चुपचाप दान करना है। 3 विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। 1, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं, कुंडली का शनि शांत होता है। 2, किसी विद्यार्थी को कॉपी पेन दान करें, बुद्धि और भाग्य तेज होता है। 3, किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को चुपचाप वस्त्र या Rs11, Rs61, Rs101 दें, संपत्ति और गृह शांति मिलती है। सावधान, एक गलती ना करें। इस दान को सोशल मीडिया पर ना दिखाएं। जो चीज ब्रह्मांड को बताई जाती है वो सिर्फ फल देती है, पर जो चीज ब्रह्मांड को महसूस कराई जाती है वो चमत्कार करती है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा दान को श्रद्धा का हथियार बनाइए, दिखावे का नहीं। अब तैयार हो जाइए अंतिम और तीसरे चमत्कारी कार्य के लिए, जो न सिर्फ आपके भविष्य को उज्ज्वल करेगा बल्कि गुरु तत्व को स्थायी रूप से आपकी आत्मा में बैठा देगा। जी हां, अब समय आ गया है उस संकल्प का जो आपको गुरु के चरणों से बांध देगा। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक ऊर्जा है जिसे यदि आपने अंदर बुला लिया तो वही गुरु आपके बोल में वाणी बन जाएगा, आपके कर्मों में शक्ति बन जाएगा और आपके भाग्य में रेखा बन जाएगा। 10 जुलाई की रात चंद्रमा के सामने बैठिए, शांत वातावरण में एक दीपक जलाइए। अब हाथ जोड़िए और मन ही मन यह संकल्प लीजिए, हे गुरुदेव, मैं आपको अपने जीवन का मार्गदर्शक मानती हूं। मैं आज से हर दिन कम से कम एक कार्य ऐसा करूंगी जो आपकी सीख के अनुसार हो। मेरी वाणी, मेरा आचरण, मेरी दृष्टि, सब में आपकी कृपा बनी रहे। अब गुरु मंत्र का जाप करें, AUM श्री गुरुवे नमः 108 बार, या अगर आपके गुरु विशेष हैं तो उनका कोई भी मंत्र 108 बार जप सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये जाप केवल जिह्वा से नहीं, हृदय से होना चाहिए। पंचगंगा नदी के तट पर एक अंधा बालक भीख मांगा करता था। एक दिन वहां से एक तपस्वी गुजरे। बालक ने उनसे पूछा, क्या मुझे जीवन में रोशनी मिल सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तू सच्चे मन से एक ही संकल्प कर ले कि तू मुझे अपना गुरु मानेगा और 21 दिन तक हर रात गुरु मंत्र बोलेगा तो प्रकृति तेरी आंखें खोल देगी। बालक ने वही किया। 21वें दिन जब सूरज उगा, बालक ने पहली बार रोशनी देखी। लोग कहते हैं चमत्कार हुआ, पर बालक कहता था गुरु का संकल्प था जिसने मेरी दृष्टि को लौटा दिया। अगर आपने गुरु को देखा, पूजा, दान किया लेकिन संकल्प नहीं लिया तो सब अधूरा रह जाएगा। गुरु केवल वो नहीं जो आपके सामने हो, गुरु वो भी हो सकते हैं जिनका नाम आपने आज पहली बार सुना, क्योंकि उनका ज्ञान आपकी आत्मा में उतर गया। 10 जुलाई को आपको क्या करना है? 1, सुबह
गुरु को हृदय से स्वीकार करें, मौन ध्यान में जाएं। 2. दोपहर, शाम, गुप्तदान या दक्षिणा दें। 3. रात, चंद्रमा के सामने दीपक जलाकर AUM श्री गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें और एक गुरु संकल्प लें। यदि आपने इन 3 कार्यों को श्रद्धा से कर लिया तो आप केवल गुरु पूर्णिमा नहीं मना रहे, आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा को अपने जीवन में स्थायी रूप से बुला रहे हैं। इस वीडियो को आप अकेले न रखें, क्योंकि गुरु तत्व बांटने से बढ़ता है। इसे कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करिए, गुरु की सौगंध, मैं अपने जीवन में प्रकाश लाऊंगा, लाऊंगी। हर हर गुरुदेव, आपका जीवन प्रकाश